और पर मेहनत तो चलती रहेगी, लोगों की सेवा चलती रहेगी और हर कोने, देश के हर कोने पर मैं पहुंचूंगा। 24 के चुनाव को कैसे देखते हैं? साल लगातार कांग्रेस विपक्ष में है और ये 5 साल अगले जो है ये तय करेंगे कि कांग्रेस सत्ता में आती है या विपक्ष में रहती है और 15 साल का सत्ता का वनवास झेलती है। इस तरीके से देखते हैं आप, और आज की स्थिति में आप कांग्रेस की और विपक्ष की जो इंडिया अलायंस बना है इसकी स्थिति कैसे देखते हैं? मेहनत करने की ज़रूरत है और निडर रहने की ज़रूरत है और लोगों के बीच में रहने की ज़रूरत है। लोगों की जो समस्याएं हैं, जो परेशान हैं, उसको समझना है, उसका समाधान ढूंढना है और जो लोग में डर फैलाया हुआ है उनको भरोसा दिलाना है कि गांधी परिवार है, इंडिया गठबंधन है और उनकी जो आवाज़ है, लोगों की आवाज़ है, वो बुलंद करेंगे और लड़ेंगे उनके लिए संसद में, पार्लियामेंट के बाहर, और जो मदद कर सकते हैं वो करेंगे। और अगर लोग बदलाव चाहते हैं और लोग समझदार हैं कि कुछ एरियाज में कभी हमें सुनाई देता है, पता चलता है कि ईवीएम का इशू है, कुछ जगहें पता चलता है कि डर फैलाया हुआ है लोगों का, तो वो बाहर नहीं निकलते हैं वोट करने के लिए। तो इस समय में अगर वो भरोसा दिलाया जाए और अच्छी तरह इलेक्शन कमिश्नर थोड़ा ध्यान दे और ये नहीं हो कि इस समय इलेक्शन के समय की एजेंसियों का दुरुपयोग हो, तो फेयर और क्लियर इलेक्शन हो सकता है, वोटिंग हो सकती है और टक्कर इंडिया गठबंधन दे सकता है जरूर। कांग्रेस के तो खाते ही सीज कर दिए गए, कांग्रेस के अकाउंट फ्रीज कर दिए गए, वही मैं कह रहा हूँ, नोटिस दे दिया गया 1800 करोड़ रुपए से ऊपर के। मेरा वही कहना है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि जो जुडिशरी है और कोर्ट्स हैं वो समझेंगे कि ये समय जो है इस तरीके से पार्टियों को तंग नहीं करना चाहिए और स्टे लगा देना चाहिए और जो भी इशू है 6 महीने पहले हो या 6 महीने के बाद हो, और जो कोई प्रचार कर रहा है और जो मेहनत कर रहा है फ्री इलेक्शन हो और ये जो बीजेपी का प्रचार करने के तरीके हैं, एजेंसियों का दुरुपयोग करना या इस तरीके से कांग्रेस के खातों को फ्रीज करना या अलग अलग इससे जो तरीके हैं, ये गलत है और लोग सहमत नहीं हैं इससे। और मुझे लग रहा है कि ये हानिकारक है कि देश बढ़ेगा नहीं। एक ही पॉलिटिकल पार्टी जहां अगर कहीं भी कांग्रेस पार्टी की सरकार है उसको तोड़ती है और वहाँ ढंग से चलने नहीं देती है, तो ये फ्री क्लियर फाइनल पॉलिटिक्स नहीं है और इससे देश का कोई फायदा नहीं होगा। और मुझे लग रहा है कि हमें एक डेमोक्रेसी को समझना चाहिए और डेमोक्रेसी रहनी चाहिए देश भर में। आपको लग रहा है कि राहुल गांधी जो है भारत, इसका इम्पैक्ट पड़ेगा और राहुल गांधी को फेस होना चाहिए, क्योंकि अब जब सामने प्रधानमंत्री मोदी हैं तो फेस वहाँ वो एनडीए का फेस है, इंडिया गठबंधन से भी फेस होना चाहिए, चाहे राहुल गांधी हो या राहुल गांधी को होना चाहिए या खड़गे जी जो है आगे या और कोई बड़ा नेता, कोई फेस होना चाहिए। देखिए, राहुल जी हैं जो मेहनती हैं, मैं उनको बहुत सालों से जानता हूँ और वो निडर हैं और मेहनती आदमी हैं, चाहे वो राजनीति में हो या स्पोर्ट्स में हो या कुछ भी सेवा कर रहे हो, तो मन लगन से काम करते हैं। और उन्होंने अपने पिताजी से, अपने नानी से, दादी से बहुत सीखा और उन्होंने समझाया कि नेहरू जी ने कितनी मेहनत की, जेल में भी रहे और मेहनत की देश के लिए इंडिपेंडेंस के टाइम से। और मैं ये सोचता हूँ कि इंडिया गठबंधन बना है, राहुल सबसे मिलते हैं और अगर उनको लगता है कि राहुल उनको रिप्रेजेंट करे या कोई और हो तो राहुल उसमें शामिल रहेंगे और मेरे ख्याल से
कि खाली हमें एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन की ज़रूरत है और स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन होना चाहिए। और राहुल की मेहनत है, जिस तरीके से उन्होंने अपना भारत जोड़ो किया, न्याय यात्रा किया, मैं उनके साथ चला बहुत समय और सुबह से उठ के रात तक वो चलते थे, लोगों से मिलते थे, उनकी समस्याओं को समझते थे और जो भी उस समय ही हो सकता था वो उनको रिजॉल्व करने की कोशिश, समाधान करने की कोशिश करते थे। पर यह है कि मैंने बहुत प्यार देखा वहाँ लोगों के लोग जिस तरीके से उनसे बस मिलना चाह रहे थे और गले लगना चाह रहे थे और उनके साथ बस जुड़ना चाह रहे थे, चलना चाह रहे थे। तो बहुत मेहनत की राहुल ने और मेरे ख्याल से तो कोई ऐसा भी सांसद नहीं होगा जो यहाँ से ऐसे पैदल चल सकता है बगैर प्रचार किए हुए। बस अपना लोगों के बीच में चलना, उनकी समस्या को समझना, सुबह शाम चलना और बस अपने तरीके से लोगों के बीच में रहना। तो मेरे ख्याल से कोई नहीं इतनी मेहनत कर पाएगा। तो वो मेहनती आदमी हैं, निडर हैं और अगर उनको लोग चाहेंगे तो वो बदलाव ला सकते हैं। जो ज़रूरत है देश भर में वो बीजेपी को टक्कर दे सकते हैं, लोगों की उम्मीद और पूरा कर सकते हैं और लोगों का सहारा ज़रूर उनको चाहिए देश भर में। और मेरे ख्याल से लोग चाहते हैं और लोग उनके साथ ही रहेंगे और गठबंधन को सपोर्ट करेंगे। आखिरी सवाल सर आपसे पूछना चाहूँगा, पार्टी छोड़ दी, उसमें बॉक्सर वरिंदर सिंह हैं, संजय निरुपम है, प्रोफेसर गौरव वल्लभ है। बॉक्सर वरिंदर सिंह तो पिछली बारी चुनाव जब लड़ रहे थे प्रियंका गांधी गई थी, बाकायदा उनके साथ रोड शो किया। संजय निरुपम जो है मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष तक थे और प्रोफेसर गौरव वल्लभ को दो जगह से चुनाव भी लड़ाया आपकी पार्टी ने। लेकिन अब तो जो है कांग्रेस के अंदर ही विश्वास नहीं रहा है पार्टी लीडर्स को, वो कांग्रेस पे ही सवाल खड़े कर रहे हैं, कैसे देखें हम? देखिए, कांग्रेस में विश्वास ये गलत है कि कांग्रेस में विश्वास नहीं है। मेरा कहना ये है कि और समझ है और अनुभव है, इन लोगों के साथ मैं बैठा हूँ, उनको अभी लग रहा है कि खाली उनको कोई पावर चाहिए या टिकट चाहिए या सीट चाहिए और ये मेहनत नहीं करते हैं। मेहनत करने की ज़रूरत है उनको। और अगर ये समय थोड़ा आंदोलन करना है या मेहनत करें या मतलब कि जैसे अगर उनसे लगता है कि हमारा घर छिन गया या हमारी जो पहचान है खाली अगर मिनिस्टर बनने से है और वो नहीं रहे तो उनको घबराना नहीं चाहिए। अगर उनको टिकट नहीं मिला तो ये नहीं है कि कोई भी और पार्टी उनको ललकार ले या किसी तरह बुलाए तो वहाँ भागे, क्योंकि उनकी लेगेसी है। कांग्रेस ने उनको बहुत दिया, बहुत किया उनके परिवारों के लिए, उनके पिताजी के लिए या पुरखों से। अगर वो कांग्रेस के साथ हैं तो फिर उनको थोड़े क्षमता होनी चाहिए झेलने की कि अगर उनके ऊपर कोई परेशानी आए या समय लग रहा है कि पावर आने में, कि बस पावर ही हर चीज़ नहीं है। तो मुझे लगता है कि हम कभी नाराज़ नहीं होते। हम ज़रूर उनको अच्छे तरीके से और अच्छे फ्यूचर के लिए विदा करते हैं। पर यह है कि लोग उनको कोई तरीके से नहीं देखेंगे कि वो किसी पार्टी के लोग नहीं हैं। ये लोग जहाँ सत्ता है या जहाँ पावर मिलती है उसी के सोच में रहते हैं और पोजीशन के सोच में रहते हैं। ये नहीं है कि मेहनत करें और जब समय बदलेगा तो उनके लिए भी कोई पोजीशन होगी, पर उनको खाली पोजीशन से मतलब है। और जो पहले कांग्रेस पार्टी ने उनके लिए किया है उनको उसके लिए कुछ सोच नहीं है कोई। वो उनको लगता है कि बस पोजीशन होनी चाहिए, पहचान होनी चाहिए। तो अगर टिकट वगैरह नहीं मिलता और कोई और पार्टी देती है तो इसीलिए वो छोड़ के जाते हैं। पर ठीक है, यहाँ आना जाना तो सदियों से हमने देखा है और जब समय बदलेगा तो बहुत सारे लोग आपको देखेंगे वापस आते हुए। पर कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन और गांधी परिवार लोगों के जो मुश्किलें हैं
जो आवाज़ है वो बुलंद करेंगी, उनके लिए लड़ते रहेंगे, प्रचार करेंगे, लोगों तक पहुंचेंगे और मुझे लगा है कि अच्छी टक्कर देंगे। जो भी बीजेपी पार्टी हो उनको टक्कर देंगे और मेहनत करेंगे लोगों के लिए, और जिन लोगों को बदलाव चाहिए वो हमारे साथ होंगे और भेदभाव की राजनीति नहीं होगी। और महिला की सुरक्षा के बारे में बात करेंगे, जहाँ बेरोजगारी है उसके बारे में सोचेंगे, तो प्रगति के बारे में सोचेंगे, खाली कुछ उद्योगपतियों को ज़्यादा बढ़ाने की नहीं सोचेंगे। धन्यवाद। इसी पे फोकस आपका था इसमें। और आप देखिए गौरव वल्लभ ने विजेंद्र विजय बॉक्सर के लिए तो रोड शो निकाला।